नमस्कार भक्तों, जय बाबा केदार। तो आज हमारी 90 दिन की केदारनाथ 2026 तैयारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज डे 5 है और आज से हम शुरू कर रहे हैं असली तैयारी, क्योंकि अगर शरीर तैयार है तो यात्रा आधी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, यह सहन शक्ति की भी परीक्षा है। गौरीकुंड से ऊपर लगभग 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। ऊंचाई 11,700 फीट के आसपास है। ऑक्सीजन कम है, ठंड है और लगातार चढ़ाई है। अब सवाल है, क्या 90 दिन में खुद को तैयार किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन सही तरीके से। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको 3 स्टेज का फिटनेस प्लान बता रही हूँ। तो पहला चरण में पहले 30 दिन में आपको शरीर को चलने की आदत डालनी है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट तेज चलना शुरू कीजिए। अगर संभव हो तो सुबह खाली पेट हल्की वॉक करें। पहले हफ्ते में धीरे चलिए, दूसरे हफ्ते में स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में 3-4 किलोमीटर रोज चलने की कोशिश करें। अगर घर में सीढ़ियां हैं तो दिन में 5 से 10 मिनट सीढ़ियां चढ़िए। इस दौरान ध्यान रखिए, ज़्यादा जंक फूड कम करें, पानी ज़्यादा पिए, नींद पूरी लें। पहले 30 दिन का लक्ष्य है शरीर को नियमित चलने की आदत डालना। दूसरा चरण में अब शरीर चलने का आदी हो चुका है, अब स्टेमिना बढ़ाना है। रोज 40 से 45 मिनट तेज वॉक कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन हल्की दौड़ भी जोड़ सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने का समय बढ़ाकर 10 से 15 मिनट कर दीजिए। अब सांस की एक्सरसाइज शुरू कीजिए। गहरी सांस अंदर ले 40 सेकेंड रोकें और 40 सेकेंड धीरे धीरे छोड़ें। 60 सेकेंड यह अभ्यास फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। अब शरीर ऊंचाई के लिए तैयार होने लगेगा। तीसरा चरण में अब खुद को असली यात्रा जैसा महसूस कराइए। रोज 5 से 6 किलोमीटर चलने की कोशिश करें। हल्का बैग पीठ पर लेकर चलें, जैसे यात्रा में रहेंगे। हफ्ते में एक दिन लंबी वॉक करें, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर। इस दौरान ध्यान दें, चलते समय बात कम करें, सांस पर ध्यान दें, लगातार रुकने की आदत कम करें। अब आपका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होने लगेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी उम्र 50 प्लस है तो धीरे धीरे बढ़ाइए, ज़्यादा जोर मत डालिए। अगर हाई या बीपी की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही एक्सरसाइज बढ़ाइए। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो क्या करें? अगर आपका वजन सामान्य से 8-10 किलो ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी से कंट्रोल शुरू करना ज़रूरी है। याद रखिए, ऊंचाई पर हर अतिरिक्त किलो शरीर पर दबाव बढ़ाता है। अगर आप रोज 30 से 40 मिनट वॉक करते हैं और मीठा, तला हुआ और बाहर का खाना कम कर देते हैं तो 90 दिन में 4 से 6 किलो वजन कम किया जा सकता है। अब डाइट की बात करते हैं। यात्रा की तैयारी में आपको कमजोरी नहीं लानी है। डाइटिंग नहीं, संतुलित खाना जरूरी है। सुबह हल्का और पौष्टिक नाश्ता जैसे दलिया, ओट्स, फल या मूंग दाल का चीला। दोपहर घर का बना साधारण खाना, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद। रात को हल्का खाना, ज़्यादा भारी और तला हुआ भोजन कम करें। चीनी कम करें, पानी ज़्यादा पिए, ठंडा पेय कम करें। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, घुटनों की मजबूती। केदारनाथ की चढ़ाई में सबसे ज़्यादा दबाव घुटनों पर पड़ता है। आप रोज 5 से 10 मिनट स्क्वाट करें, दीवार पकड़कर बैठने का अभ्यास करें, धीरे धीरे उठना बैठना बढ़ाएं। अगर घुटनों में दर्द रहता है तो अभी से डॉक्टर से सलाह लें। अब मानसिक तैयारी की बात करते हैं। तो यात्रा में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य।
जब आप रोज वॉक करेंगे तो शुरुआत में थकान होगी, लेकिन 20-25 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे सांस कम फूल रही है, चढ़ाई आसान लग रही है। यही आत्मविश्वास 2026 में आपके काम आएगा। अब एक प्रैक्टिकल सुझाव, सप्ताह में एक दिन सुबह जल्दी उठकर वॉक करें ठंडे मौसम में। ऐसा क्यों? क्योंकि केदारनाथ मंदिर के पास मौसम अचानक ठंडा हो सकता है। अगर शरीर ठंड में चलने का आदी होगा तो आपको कम परेशानी होगी। अब एक और ज़रूरी बात जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो केदारनाथ की यात्रा में सिर्फ पैरों की ताकत ही नहीं, पीठ और कंधों की ताकत भी जरूरी होती है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको बैग लेकर चलना होता है। अगर पीठ मजबूत नहीं है तो कुछ किलोमीटर के बाद दर्द शुरू हो सकता है। इसीलिए अभी से रोज 5-10 मिनट हल्का बैग लेकर चलने का अभ्यास करें। शुरुआत में बैग हल्का रखें, धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। इससे शरीर यात्रा के वास्तविक अनुभव के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं सांस की क्षमता की। तो ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा काम फेफड़ों को करना पड़ता है। इसीलिए आप रोज सुबह ताज़ी हवा में खड़े होकर 5-10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण अभ्यास, सुबह खाली पेट 5 मिनट धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। यह अभ्यास दिल, फेफड़ों और पैरों तीनों को मजबूत करता है। अब कल्पना कीजिए जब आप 2026 में केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई करेंगे तो आपका शरीर पहले से तैयार होगा, आपको कम थकान होगी, आपका आत्मविश्वास ज़्यादा होगा और आप यात्रा का आनंद ले पाएंगे। यही है सही तैयारी। अब डे 5 की अंतिम सीख, तैयारी शुरू करने का सही समय आज है, ना कि यात्रा से एक हफ्ता पहले। तो जो व्यक्ति अभी से तैयारी शुरू करेगा वही 2026 में आराम से बाबा केदार के दर्शन कर पाएगा। तैयारी सिर्फ शरीर की नहीं, अनुशासन की भी होगी। अगर आप 90 दिन तक नियमित रहें तो आपकी यात्रा सिर्फ संभव नहीं, सुखद भी होगी। याद रखिए, केदारनाथ की चढ़ाई वही जीतता है जो पहले खुद पर जीत हासिल कर ले। कल डे 6 में हम बात करेंगे यात्रा से पहले कौन कौन से जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि 2026 में कोई भी अनजाना खतरा आपको परेशान ना करे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।